दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। मैं आप सभी के लिए आज उत्तराखंड के 52 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ चैप्टर कुमाऊं कमिश्नर से, जो आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, बीडीओ, बीपीडीओ आदि भर्तियों में। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सर्वप्रथम 7 तहसील और 5 थानों की स्थापना किस कमिश्नर द्वारा की गई? ऑप्शन ए ट्रेल, ऑप्शन बी गार्डर, ऑप्शन सी गोबद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गार्डर द्वारा की गई थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 1822 में खच्चर सेना का गठन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए गोबद, ऑप्शन बी ट्रेल, ऑप्शन सी रेमजे, ऑप्शन डी बैटन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रेल द्वारा किया गया था खच्चर सेना का गठन 1822 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिशों का दूसरा भूमि बंदोबस्त 1816 में किसने कराया? ऑप्शन ए गार्डर ने, ऑप्शन बी बैटन ने, ऑप्शन सी गोबद ने, ऑप्शन डी ट्रेल ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ट्रेन ने कराया था 1816 में। ब्रिटिशों का दूसरा भूमि बंदोबस्त 1816 में ट्रेन ने कराया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेल द्वारा 5वां भूमि बंदोबस्त कब कराया गया? ऑप्शन ए 1823 को, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1822, ऑप्शन डी 1821। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 1823 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं किसकी रचना है? ऑप्शन ए रेमजे, ऑप्शन बी बैटन, ऑप्शन सी गोबद, ऑप्शन डी ट्रेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ट्रेल की है। स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं किसकी रचना है पूछेगा तो ट्रेल की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, संतोपंथ में किस कमिश्नर ने आत्महत्या को प्रतिबंधित किया? ऑप्शन ए ट्रेन ने, ऑप्शन बी गार्डर ने, ऑप्शन सी लूसिंगटन ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रेन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किस कमिश्नर ने के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम युग कहा जाता है? ऑप्शन ए बैटन, ऑप्शन बी ट्रेल, ऑप्शन सी गोबद, ऑप्शन डी रेमजे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बैटन के युग को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किसके किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है? किसे किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है? ऑप्शन ए रेमजे को, ऑप्शन बी लूसिंगटन को, ऑप्शन सी ट्रेल को, ऑप्शन डी बैटन को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रेमजे को कहा जाता है किंग ऑफ कुमाऊं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, रेमजे द्वारा त्राई इम्प्रूवमेंट फंड त्राई विकास कोष की स्थापना कब कराई गई? तो दोस्तों इसके ऑप्शन पीछे दे रखे हैं, देखते हैं कब कराई गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1883 में कराई गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कमिश्नर ऑफ हिल्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बैटन को, ऑप्शन बी रेमजे को, ऑप्शन सी ट्रेल को, ऑप्शन डी लूसिंगटन को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रेमजे को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, पादरी विलियम बल्ट्रन ने नैनीताल में कब भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की? ऑप्शन ए 1855, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1858। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1858 में।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। रैमजे के समय नैनीताल में सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1869, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1868, ऑप्शन डी 1885। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1868 में की गई थी। रैमजे के समय नैनीताल में सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना 1868 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। रैमजे द्वारा रामनगर शहर की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1858। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1850 में की गई थी रैमजे द्वारा रामनगर शहर की स्थापना 1850 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। ट्रेल द्वारा 9 पटवारियों के पद कब सृजित किए थे? ऑप्शन ए 1817, ऑप्शन बी 1819, ऑप्शन सी 1821, ऑप्शन डी 1823। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1819 में किए थे। ट्रेल ने 9 पटवारियों के पद सृजित किए थे 1819 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। ट्रेल ने कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प कब जारी किया था? ऑप्शन ए 1818 में, ऑप्शन बी 1819 में, ऑप्शन सी 1820 में, ऑप्शन डी 1821 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1820 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन ए एक्टन, ऑप्शन बी डब्ल्यू फिडले, ऑप्शन बी सी विवियन, ऑप्शन डी इमर्सन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू फिडले थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन ए एच.सी. जोशी, ऑप्शन बी एम.एस. पांडे, ऑप्शन सी राजीव रावत, ऑप्शन डी के.एल. मेहता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, के.एल. मेहता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन ए कैंपबेल, ऑप्शन बी स्टफ, ऑप्शन सी विंडम, ऑप्शन डी गोयन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, विंडम थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। गोरखों के समय स्थापित न्याय की दिव्य व्यवस्था का अंत किस कुमाऊं कमिश्नर द्वारा किया गया? ऑप्शन ए लुसिंगटन, ऑप्शन बी गोबन, ऑप्शन सी बैटन, ऑप्शन डी ट्रेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोबन द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन ए रैमजे, ऑप्शन बी ट्रेल, ऑप्शन सी फिशर, ऑप्शन डी बैटन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रैमजे थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। फांसी का गदेरा नामक स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी काशीपुर, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी हल्द्वानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल में है फांसी का गदेरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22।
किसने लूसी गठन की प्रशंसा में कुछ छंदों की रचना की है? ऑप्शन ए विश्व ने, ऑप्शन बी मौलाराम ने, ऑप्शन सी गुमादी पंत ने, ऑप्शन डी एटकिंसन ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुमादी पंत ने लूसी गठन की प्रशंसा में कुछ छंदों की रचना की है, गुमादी पंत ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। पहला थाना अल्मोड़ा में कब स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1835 में, ऑप्शन बी 1816 में, ऑप्शन सी 1839 में, ऑप्शन डी 1841 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 20, 1816 में स्थापित हुआ था अल्मोड़ा में पहला थाना, अल्मोड़ा में 1816 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। सर्वप्रथम श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना अंग्रेजों द्वारा कब की गई? ऑप्शन ए 1851, ऑप्शन बी 1849, ऑप्शन सी 1845, ऑप्शन डी 1840। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1840। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। अंतिम ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त 1928 के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन ए स्टफ, ऑप्शन बी इवर्सन, ऑप्शन सी विवियन, ऑप्शन डी एक्टन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टफ थे अंतिम ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त 1928 के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे पूछेगा तो स्टफ थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन बने? ऑप्शन ए रॉस, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी फिशर, ऑप्शन डी अर्शकिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, फिशर बने थे। हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। जंगलात विभाग बनाने का पहला ख्याल ट्रेल को कब आया? ऑप्शन ए 1825 में, ऑप्शन बी 1827 में, ऑप्शन सी 1829 में, ऑप्शन डी 1831 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1829 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। एटकिंसन ने किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल को बाब सरकार कहा है? ऑप्शन ए रैमजे, ऑप्शन बी ट्रेल, ऑप्शन सी लूसी गठन, ऑप्शन डी बैटन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रेल के शासनकाल को एटकिंसन ने कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल को बाब सरकार कहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। किस भूमि बंदोबस्त के बाद कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा गया? 26 परगनों में बांटा गया था। ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 8वां, ऑप्शन डी 9वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 5वां भूमि बंदोबस्त के बाद कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा गया था, 5वां भूमि बंदोबस्त के बाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। हल्दुवाड़ी को हल्द्वानी नाम किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए बैटन, ऑप्शन बी गोबन, ऑप्शन सी ट्रेल, ऑप्शन डी रैमजे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रेल के द्वारा हल्दुवाड़ी को हल्द्वानी नाम दिया गया था, ट्रेल द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। अंग्रेजों द्वारा भांग की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए हल्द्वानी में, ऑप्शन बी रामनगर में, ऑप्शन सी रुद्रपुर में, ऑप्शन डी काशीपुर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, काशीपुर में स्थापित की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। हिल रेजिमेंट की स्थापना हेनरी रैमजे द्वारा कब की गई? ऑप्शन ए 1855, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1865।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1858। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन ए एक्टन, ऑप्शन बी फिनले, ऑप्शन सी इमर्सन, ऑप्शन डी विवियन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए एक्टन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। राज्य में पहली डाक व्यवस्था अल्मोड़ा से श्रीनगर किसने शुरू की? ऑप्शन ए रैमजे ने, ऑप्शन बी लुसिंगटन ने, ऑप्शन सी ट्रेल ने, ऑप्शन डी बैटन ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ट्रेल ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। दिसंबर 1918 में कुली बेगार प्रथा की जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन से कुमाऊं कमिश्नर थे? ऑप्शन ए कैंपबेल, ऑप्शन बी विंडम, ऑप्शन सी स्टफ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी विंडम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। हेनरी रैमजे द्वारा किसे दानवीर महिला कहा गया? ऑप्शन ए तीलू रौतेली, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी बिस्ती देवी शाह, ऑप्शन डी जसूली दताल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जसूली दताल को कहा गया था हेनरी रैमजे द्वारा दानवीर महिला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। टिहरी रियासत को कब पंजाब हिल स्टेशन एजेंसी के साथ संयुक्त कर दिया गया? ऑप्शन ए 1937 में, ऑप्शन बी 1939 में, ऑप्शन सी 1935 में, ऑप्शन डी 1941 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 1937 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। कब कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं के में उच्च न्यायालय बन गया? ऑप्शन ए 1874 में, ऑप्शन बी 1884 में, ऑप्शन सी 1868 में, ऑप्शन डी 1864 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1864 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। कुमाऊं क्षेत्र को कब इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधिकार के अंतर्गत रखा गया? दोस्तों इसके ऑप्शन पीछे दे के देखते हैं कब रखा गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1926 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। भारत की आज़ादी के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? आज़ादी के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? ऑप्शन ए के.एल. मेहता, ऑप्शन बी डब्ल्यू फिनले, ऑप्शन सी जे.सी. एक्टन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू फिनले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन कब किया? ऑप्शन ए 1847 में, ऑप्शन बी 1850 में, ऑप्शन सी 1858 में, ऑप्शन डी 1839 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1848 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए विकेट बंदोबस्त 1863 से 73, ऑप्शन बी हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन 1867 ईस्वी में, ऑप्शन सी गोमती नदी का पुल निर्माण 1846 में, ऑप्शन डी मेमोरी ऑफ राजकुमार जी.आर. काला।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी का पुल का निर्माण 1846 में नहीं हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1921 में, ऑप्शन बी 1926 में, ऑप्शन सी 1928 में, ऑप्शन डी 1932 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1932 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कुमाऊं जल निगम 1917 ईस्वी, ऑप्शन बी कुमाऊं ग्रीवेंसेस कमेटी 1921, ऑप्शन सी नैनीताल स्थित मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना 1858, ऑप्शन डी तराई जिले का गठन 1838 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी तराई जिले का गठन 1838 सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, श्रीनगर गढ़वाल में लोहे के प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए स्ट्रेची ने, ऑप्शन बी फिशर ने, ऑप्शन सी रैमजे ने, ऑप्शन डी लुसिंगटन ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेची ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, एक अधिसूचना द्वारा कब भीमताल, नकुचिया ताल एवं सात ताल में बिना लाइसेंस के मछली पकड़ना अवैध घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1904 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1902 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1905 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 1902 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, 1869 ईस्वी में जब गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुई तो गढ़वाल के वनों को कितने भागों में बांटा गया था? वनों को कितने भागों में बांटा गया था? तो दोस्तों इसके ऑप्शन पीछे देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। दोस्तों गढ़वाल के वनों को कितने भागों में बांटा गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 4 भागों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, वन समस्याओं के निराकरण के लिए कब कुमाऊं संघ की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 1912 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1914 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1916 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1916 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, चौबटिया रानीखेत में कब हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन बना? ऑप्शन ए 1924 में, ऑप्शन बी 1932 में, ऑप्शन सी 1936 में, ऑप्शन डी 1940 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1932 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव किसने डाली थी? ऑप्शन ए ट्रेन ने, ऑप्शन बी बैटन ने, ऑप्शन सी बुद्धि वल्लभ पंत ने, ऑप्शन डी रैमजे ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बुद्धि वल्लभ पंत ने डाली थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, वन आंदोलन के नेतृत्व में हर्षदेव ओली को किस पत्रिका में काली कुमाऊं का मुसोलिनी कहा गया? ऑप्शन ए शक्ति में, ऑप्शन बी रूपाभ में, ऑप्शन सी अभय में, ऑप्शन डी आवाज कुमाऊं में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए शक्ति में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कॉर्बेट नेशनल पार्क के चारों तरफ 500 मीटर तक का क्षेत्र कब साइलेंस जोन घोषित हुआ? ऑप्शन ए है अप्रैल 2010 में, ऑप्शन बी है अप्रैल 2011 में, ऑप्शन सी है अप्रैल 2012 में, ऑप्शन डी है अप्रैल 2013 में।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अप्रैल 2012 में घोषित हुआ था। कार्बेट नेशनल पार्क के चारों तरफ 500 मीटर की दूरी तक साइलेंस जोन घोषित किया गया था अप्रैल 2012 में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल को अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।